भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सी घास जिसे हम अक्सर अपने पैरों तले कुचल देते हैं, वो आपकी बंद किस्मत का ताला खोल सकती है? 5 मई का वो दिन यानी संकष्टी चतुर्थी का वो पावन अवसर, जब पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां एक विशेष बिंदु पर केंद्रित होती हैं, अगर आपने इस दिन एक छोटी सी चूक कर दी तो हो सकता है कि आपकी बरसों की साधना अधूरी रह जाए। लेकिन वही दूसरी तरफ, अगर आपने दूर्वा का वो गुप्त उपाय कर लिया जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो यकीन मानिए आपके घर से दरिद्रता का नामो निशान मिट जाएगा। इस वीडियो को एक पल के लिए भी छोड़कर मत जाना, क्योंकि इसके बीच में मैं एक ऐसी गुप्त बात बताऊंगा जिसके बिना ये पूरा उपाय अधूरा रह जाता है। लोग अक्सर गणेश जी को दूर्वा चढ़ाते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि गलत तरीके से चढ़ाई गई दूर्वा लाभ की जगह नुकसान भी कर सकती है? आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे सदियों से गुप्त रखा गया है और जिसे जानकर आप अपने जीवन की हर बाधा को जड़ से खत्म कर सकते हैं। संकष्टी चतुर्थी का अर्थ ही है संकट को हरने वाली चतुर्थी, मगर हर चतुर्थी एक जैसी नहीं होती। 5 मई की ये तिथि बेहद खास है, क्योंकि इस दिन ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है जो सदियों में एक बार आती है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है, लेकिन उन्हें खुश करने का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली तरीका है दूर्वा। क्या आपको पता है कि गणेश जी को दूर्वा इतनी प्रिय क्यों है? इसके पीछे एक बहुत ही प्राचीन और रहस्यमयी कथा छिपी है। पौराणिक काल में एक बहुत ही भयानक असुर था जिसका नाम था अनलसुर। वो इतना शक्तिशाली और क्रूर था कि वो जीवित प्राणियों को ही निगल जाता था। जब उसने स्वर्ग और धरती पर हाहाकार मचा दिया, तब सभी देवता व्याकुल होकर भगवान गणेश की शरण में गए। गणेश जी ने उस राक्षस के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए उसे स्वयं ही निगल लिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। अन्नसुर को निगलने के बाद गणेश जी के पेट में भयंकर जलन होने लगी। उनका पूरा शरीर आग की तरह तपने लगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, उन्होंने कई तरह की शीतल औषधियां दी, पर गणेश जी की जलन कम नहीं हुई। तब कश्यप ऋषि ने दूर्वा की 21 गांठें गणेश जी को खाने के लिए दी। जैसे ही गणेश जी ने वो दूर्वा ग्रहण की, उनके पेट की जलन तुरंत शांत हो गई। तभी से गणेश जी ने ये वरदान दिया कि जो भी मुझे श्रद्धा और भक्ति से दूर्वा चढ़ाएगा, मैं उसके जीवन के सारे संकट हर लूंगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि क्या आप सही तरीके से दूर्वा चढ़ाते हैं? ज्यादातर लोग मंदिर जाते हैं और घास का एक गुच्छा गणेश जी के चरणों में रख देते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। दूर्वा चढ़ाने का एक विशेष नियम होता है, एक आध्यात्मिक विज्ञान होता है। अगर आपने उस नियम का पालन नहीं किया तो आपका ये उपाय फलित नहीं होगा। ध्यान से सुनिए। 5 मई की सुबह जब आप उठें तो सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। कोशिश करें कि आप लाल या पीले रंग के कपड़े पहने, क्योंकि ये रंग गणेश जी को अत्यंत प्रिय हैं। इसके बाद आपको दूर्वा लेने जाना है, पर रुकिए, दूर्वा लेने के भी कुछ बहुत सख्त नियम हैं जिन्हें आपको याद रखना होगा। कभी भी गंदी जगह से दूर्वा ना तोड़े। जहां कूड़े का ढेर हो या जहां से पशु निकलते हो, वहां की दूर्वा कभी भी पूजा में प्रयोग नहीं करनी चाहिए। आपको ऐसी जगह से दूर्वा लेनी है जहां की मिट्टी शुद्ध हो और जहां पवित्रता बनी रहे। दूर्वा हमेशा 3 या 5 पत्तियों वाली होनी चाहिए। वो दूर्वा मत लीजिए जिसमें सिर्फ 1 पत्ती हो। इसके बाद आपको 21 दूर्वा की जोड़ी बनानी है। याद रखिए, मैं जोड़ी कह रहा हूं, यानी कुल 42 दूर्वा होनी चाहिए, जिन्हें मिलाकर 21 जोड़े बने। इन 21 जोड़ों को एक कलावा यानी लाल धागे से हल्के से बांध लीजिए। अब इसे लेकर गणेश जी के सामने बैठें। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य छिपा है। उपाय शुरू करने से पहले अपने सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक ऐसा होना चाहिए जो आपके पूरे उपाय के दौरान जलता रहे। अब गणेश जी का ध्यान करें, उनके उस स्वरूप को मन में उतारें जिसमें वो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अब आपको वो गुप्त मंत्र बोलना है जो इस उपाय की असली शक्ति है। ये मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र का मानसिक जाप करते हुए आपको एक एक करके
वो दूर्वा की जोड़ी गणेश जी को अर्पित करनी है। पर ध्यान रहे, दूर्वा को गणेश जी के चरणों में नहीं बल्कि उनके मस्तक यानी सिर पर चढ़ाना है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गणेश जी के सिर पर दूर्वा चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है और सोए हुए भाग्य के द्वार खुल जाते हैं। जब आप दूर्वा चढ़ा रहे हो तो अपनी उस एक समस्या के बारे में सोचें जो आपको सालों से परेशान कर रही है। अब मैं आपको वो बात बताने जा रहा हूं जो इस पूरे अनुष्ठान का सबसे जरूरी हिस्सा है। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हम दूर्वा कभी भी चढ़ा सकते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। 5 मई को चंद्र उदय का समय सबसे महत्वपूर्ण है। संकष्टी चतुर्थी की पूजा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक आप चंद्रमा को अर्घ्य ना दे दें। लेकिन दूर्वा वाला ये विशेष उपाय आपको दिन में 2 बार करना है। एक बार सुबह सूर्योदय के समय और दूसरी बार शाम को प्रदोष काल में। प्रदोष काल वो समय होता है जब दिन ढल रहा हो और रात शुरू होने वाली हो। इस संधि काल में ब्रह्मांड में एक अनोखी हलचल होती है। इस समय किया गया कोई भी उपाय 1000 गुना ज्यादा फल देता है। जब आप शाम को दोबारा दूर्वा चढ़ाएं तो अपने मन में अपनी वो इच्छा बोले जो बहुत समय से अटकी हुई है। चाहे वो भारी कर्ज से मुक्ति हो, नौकरी की समस्या हो या घर में हर समय हो रहा कलह हो। गणेश जी से सीधा संवाद करें, उन्हें अपना मित्र माने, अपना पिता माने। लेकिन याद रखिए, एक ऐसी गलती है जो अक्सर लोग करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई। वो गलती है अटूट विश्वास की कमी। अगर आप इस उपाय को सिर्फ आजमाने के लिए कर रहे हैं तो मेरी सलाह है कि आप इसे ना करें। ईश्वर कोई प्रयोगशाला नहीं है जहां आप प्रयोग कर सकें। आपका विश्वास ही वो ऊर्जा है जो इस मामूली सी घास को एक दिव्य शक्ति में बदल देती है। जब आप दूर्वा चढ़ाएं तो ये महसूस करें कि गणेश जी साक्षात वहां विराजमान हैं और वो आपके हर दुख को अपने अंदर सोख रहे हैं। जैसे उन्होंने अनल सुर की जलन को शांत किया था, वैसे ही वो आपके जीवन की तपिश और परेशानियों को भी शांत कर देंगे। इस प्रक्रिया में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। एक एक शब्द और एक एक भावना का महत्व है। अब एक बहुत ही गुप्त बात सुनिए जो आपको शायद ही कोई बताएगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि दूर्वा चढ़ाने के अगले दिन उस दूर्वा का क्या करना चाहिए। 6 मई की सुबह जब आप अपनी नित्य पूजा करें तो उन दूर्वा को गणेश जी के पास से सादर उठा लीजिए। इन 21 जोड़ों में से 2 जोड़ी दूर्वा लेकर एक छोटे से लाल कपड़े में बांध लीजिए। इसे अपने घर की तिजोरी में या उस जगह रखें जहां आप धन रखते हैं। बाकी बची हुई दूर्वा को किसी गमले में या किसी पवित्र पेड़ के नीचे डाल दीजिए। उसे कभी भी कचरे में ना फेंकें। वो लाल कपड़े में बंधी दूर्वा आपके लिए एक धन के आकर्षण का केंद्र बन जाएगी। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये प्राण ऊर्जा का विज्ञान है। दूर्वा में वो प्राकृतिक गुण होता है कि वो सकारात्मक तरंगों को अपने अंदर लंबे समय तक संचित रख सकती है। जब आप उसे अपने पास रखते हैं तो वो आपके आसपास की नकारात्मकता को खत्म करने लगती है। मैंने अपने जीवन में ऐसे कई उदाहरण देखे जहां लोग बड़ी बड़ी पूजा सामग्री और महंगे अनुष्ठानों के पीछे भागते हैं। लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं पर फल नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि असली भक्ति उन चीजों में बसी है जो प्रकृति ने हमें बिना किसी कीमत के दी हैं। दूर्वा उन्हीं में से एक है। यह हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए अमीर होना जरूर नहीं है, बस आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए। इस 5 मई को जब आप ये उपाय करेंगे तो आप खुद अपने अंदर एक नई शक्ति का अनुभव करेंगे। आपके जो काम महीनों से रुके हुए थे वो अचानक गति पकड़ने लगेंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये उपाय सिर्फ उन्हीं के लिए काम करता है जो ईमानदारी और मेहनत पर विश्वास करते हैं। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और सही बुद्धि हमें सही रास्ते पर चलना सिखाती है। इसलिए उपाय के साथ साथ अपने कर्मों की पवित्रता पर भी ध्यान दें। इस समय मैं आपको एक विशेष चेतावनी भी देना चाहता हूं। कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति का बुरा चाहने के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए ये उपाय ना करें। गणेश जी मंगलकारी हैं, वो कभी किसी का अमंगल स्वीकार नहीं करते। अगर आपकी नियत में खोट होगा तो इस पूजा का फल आपको कभी नहीं मिलेगा। हमेशा सबका भला मांगे। जब आप दूसरों की खुशी की प्रार्थना करते हैं तो विधाता आपकी झोली बिना मांगे ही भर देता है। इस संकष्टी चतुर्थी पर एक दृढ़ संकल्प लीजिए।
संकल्प ये कि आप अपने भीतर की बुराइयों को, जैसे क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या को गणेश जी के चरणों में हमेशा के लिए त्याग देंगे। जब आपका मन आईने की तरह साफ होगा तभी ईश्वरीय आशीर्वाद वहां टिक पाएगा। इस चर्चा के अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि ये मौका हाथ से जाने मत देना। 5 मई की ये तिथि आध्यात्मिक रूप से बहुत बलवान है। दुर्वा का ये महा उपाय आपकी किस्मत की लकीरों को बदलने की पूरी ताकत रखता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे लोगों की बिखरी हुई जिंदगी इस छोटे से अनुष्ठान से फिर से संवर गई है। किसी को बहुत पुराने कर्ज से मुक्ति मिली तो किसी का बीमार शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। ये सब सिर्फ एक घास का चमत्कार नहीं है, ये उस अटूट श्रद्धा का परिणाम है जो आप भगवान गणेश के प्रति दिखाते हैं। दूरबा तो बस एक सेतु है आपको उस असीम सत्ता से जोड़ने का। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और दुखी व्यक्ति के काम आ सकती है तो इसे उन तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि ज्ञान और पुण्य बांटने से ही बढ़ता है। हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी निराश व्यक्ति के जीवन में आशा का नया दीपक जला दे। इस संकष्टी चतुर्थी को सिर्फ एक साधारण दिन की तरह मत गुजारें। सुबह जल्दी जागें, पवित्र हो जाएं, शुद्ध दुर्वा का चयन करें और पूरी निष्ठा के साथ गणेश जी की शरण में चले जाएं। वो गजमुख, वो लंबोदर आपकी हर पुकार सुनने के लिए व्याकुल बैठे हैं। बस जरूरत है तो उन्हें सच्चे मन से पुकारने की। याद रखिए।